तो आज का टॉपिक है साइकिलिंग ऑफ मटेरियल। साइकिलिंग ऑफ मटेरियल का मतलब ये है कि चीज़ों का जिंदा जिस्म से माहौल के अंदर जाना और माहौल से वापस लिविंग थिंग्स की बॉडी में आना। नेचर ने एक सिस्टमेटिकली इस दुनिया को बनाया हुआ है, इस यहाँ पर लाइफ को जो है एग्जिस्ट किया हुआ है। अगर थोड़ा सा हम गौर करें, जितने भी ज़िंदा चीज़ें हैं इस दुनिया में, इस ज़मीन के ऊपर, उनके जिस्म से न्यूट्रिएंट्स वापस माहौल में चले जाते हैं जब वो मर जाते हैं। माहौल में हवा है या मिट्टी है, और उसी हवा या मिट्टी से वही चीज़ें दोबारा से ज़िंदा जिस्म के अंदर आ जाते हैं। चीज़ें क्या करते हैं? साइकिलिंग करते हैं। कैसे? फ्रॉम लिविंग थिंग्स टू द नॉन लिविंग वर्ल्ड एंड बैक टू द लिविंग थिंग्स, ऐसे साइकिल कर रहा होता है। सो दिस टॉपिक जो आज आपको हम बता रहे हैं उसको बोलते हैं साइकिलिंग ऑफ द मटेरियल इन नेचर। ये किस्म का पहिया है जो चल रहा होता है। इसमें से सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कार्बन साइकिल की तरफ। कार्बन साइकिल का मतलब क्या होगा कि कार्बन लिविंग बॉडी के अंदर आ जाए और लिविंग बॉडी से वापस कहां पे चला जाए? एनवायरनमेंट के अंदर। एनवायरनमेंट से ये वापस कहां पे जाए? फिर से लिविंग बॉडी। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? कार्बन साइकिल। अच्छा, होता क्या है वैसे? भाई कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में ही हम स्टडी करेंगे। कार्बन अकेला नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में होगा। सो कैसे? जो आपका जो एयर है, एयर के अंदर क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेगा? कौन इसको रिसीव करेगा? हाँ जी, प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेंगे। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आ जाएगा तो प्लांट क्या करेंगे? प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाएगा? शुगर बनाएगा या ग्लूकोज बनाएगा। सो अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कार्बन है वो अब कहाँ पर आ गया? प्लांट के अंदर आ गया। इसको आप लोग क्या नाम देते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसको आप लोग क्या नाम देते हैं? फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आ जाए और उसे खुराक बन जाए। ये जो शुगर है इसको फिर बहुत सारे हर्बीवोरस ने खा लिया, मतलब भेड़ है, बकरियां हैं, सही, उन्होंने जाकर इसको खा लिया, प्लांट को खा लिया ना। प्लांट को जब हर्बीवोरस ने खा लिया तो वो जो कार्बन था वो अब किसके बॉडी में है? हर्बीवोरस के बॉडी में है। हर्बीवोरस को किसी और जिंदा चीज ने खा लिया, इंसान ने खा लिया, तो वो जो कार्बन था उसने अब जिंदा जिस्म के अंदर आया। चाहे जो भी हो, हर्बीवोरस रेस्पिरेशन करते हैं कि नहीं करते हैं? सांस बाहर निकालते हैं कि नहीं निकालते? जब हर्बीवोरस सांस बाहर निकालते हैं तो उस सांस के बाहर निकालने के दौरान ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस आपके एयर में आ जाता है। इसको क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। इसी तरह ये जो जिंदा चीज़ें हैं, बाकी जो जिंदा चीज़ें हैं वो भी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस माहौल के अंदर डाल रहे होते हैं। इसके अलावा जब इनकी डेथ होती है, इन दोनों की जब इनकी डेथ होती है तो ये और ये दोनों जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये क्या करते हैं? ये डिकम्पोज हो जाते हैं। इनके जिस्म से फिर क्या रिलीज हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो हियर वी यूज व्हाट? डीकम्पोज। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर कहां पर आया? एयर के अंदर आया। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहां से जाएगा?
प्लांट में जाएगा, प्लांट से फिर उस शुगर का हिस्सा बनेगा, फिर जिंदा चीज़ों के अंदर आएगा, जिंदा चीज़ों से फिर ये एयर के अंदर आएगा। सो कार्बन क्या कर रहा है? साइकिलिंग कर रहा है। कहाँ से कहाँ? एयर से जिंदा चीज़ों में और जिंदा चीज़ों से वापस एयर के अंदर आ रहा है। एयर के अंदर आने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं। नंबर 1, या तो वो रेस्पिरेशन के जरिए आ जाए माहौल में, या जब ये दोनों मर जाएं तो उनकी जिस्म की तोड़फोड़ के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वापस हवा के अंदर रिलीज होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज कार्बन साइकिल। इसी तरह दूसरा कौन सा है हमारे पास? नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल का मतलब क्या होगा? नाइट्रोजन का जिंदा जिस्म से, जिंदा जिस्म से माहौल के अंदर है ना, और माहौल से वापस जिंदा बॉडी के अंदर। अब ये साइकिल सबको समझ आ गया। एनी साइकिल का मतलब यही होगा कि वो हवा से, उस एनवायरनमेंट से जिंदा बॉडी के अंदर चला जाए। सो नाइट्रोजन के तारुफ में थोड़ा सा कर रहा हूँ। नाइट्रोजन जो है इसका सिंबल ये है N2, जिसको आप लोग नाइट्रोजन गैस बोलते हैं या गैसियस नाइट्रोजन बोलते हैं। ये आमतौर पर कहाँ पर मिलेगा आपको? नाइट्रोजन बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है। ये आपको प्रोटीन के अंदर मिलेगा, और ये नाइट्रोजन आपको न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी मिलेगा। आप दोनों पढ़ चुके हैं। इसी तरह नाइट्रोजन आपको क्लोरोफिल के अंदर भी मिलेगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं जो कि नाइट्रोजन के बगैर बिल्कुल फजूल है। सो नाइट्रोजन इज वेरी इसेंशियल एलिमेंट, बीइंग द पार्ट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, राइट। इसी तरह नाइट्रोजन जो है वो हवा के अंदर भी है। कितना है? हवा के अंदर 78% है। सो इसका मतलब ये है कि ये नाइट्रोजन जो है ये प्लांट को चाहिए, प्लांट को चाहिए। लेकिन प्लांट क्या करते हैं? प्लांट इस नाइट्रोजन को जो हवा के अंदर है इसको यूज नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लांट्स कैन यूज नाइट्रोजन ओनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट और अमोनिया। जब नाइट्रोजन इस शक्ल में होगा तो ये प्लांट यूज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट यूज। नाइट्रोजन को करना क्या होगा? नाइट्रोजन ने अपने आप को इस तरह या तो नाइट्रेट की शक्ल, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट, या तो नाइट्रेट की शक्ल में जाना होगा या फिर नाइट्रोजन को अमोनिया की शक्ल में जाना होगा। तब प्लांट जो है इस नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, नाइट्रोजन गैस इस तरह N2 की शक्ल में जो होगा, प्लांट इसको यूज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट यूज दिस। तो इसको यूज करने के लिए करना क्या होगा? इस नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करना होगा किस चीज में? नाइट्रेट में या अमोनिया में। तब जाकर प्लांट उसको यूज करेगा। सो अब हमने जो नाइट्रोजन साइकिल है उसके अंदर 4 स्टेप्स हमने समझने हैं। 4 स्टेप्स समझे तो फिर नाइट्रोजन साइकिल भी आपको समझो कि आ गया। पहला जो स्टेप है वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल तो मींस का मतलब है जिंदा चीजों की मदद से। नाइट्रोजन फिक्सेशन मींस कि जब नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट हो जाए किस चीज में? नाइट्रेट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो देखो पहला स्टेप, दिस वन इज फर्स्ट स्टेप। ये क्या चीज है? नाइट्रोजन गैस है, इसको गैसियस नाइट्रोजन बोलते हैं। ये क्या हुआ है? कन्वर्ट हुआ है किस चीज के अंदर? अमोनिया के अंदर। सो जब ये अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो गया है, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो काम है ये करेगा कौन? कौन ये काम करते हैं? एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये मिट्टी के अंदर भी है, ये पानी के अंदर भी है, राइट, ये बैक्टीरिया। तो इसका ड्यूटी लगा हुआ है कि आपने करना क्या है? आपने नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करना है किस चीज में? अमोनिया में। ये इसकी ड्यूटी है इस बैक्टीरिया की। इसके अलावा एक और चीज भी है जो इस नाइट्रोजन को अमोनिया में या नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, वो है कंबस्शन।
कंबशन, जब ज़ेर ज़मीन चीज़ों की कंबशन हो रही होती है, जब वो जल रहे होते हैं, या ज़मीन के ऊपर जब चीज़ें जल रही होती है, कंबशन, उस दौरान भी नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट में या अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 2, वो लावा, आपने नाम सुना होगा, लावा जो ज़मीन के अंदर रिएक्शन होते हैं और फिर ज़मीन से गर्म लावे की शक्ल में फ्लूइड निकलता है। उस लावे के दौरान भी कुछ नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, नाइट्रेट के अंदर। और लाइटनिंग, वो जो बादल की जो गरज है, बिजली जब प्रोड्यूस हो जाती है, वो बिजली भी हवा के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में या अमोनिया में, यूजली वो नाइट्रेट में। सो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे कि इन तीनों का काम ये है कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करें किस में, अमोनिया में। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बैक्टीरिया है। सो हमारे पास 4 चीज़ें हैं जो ये नेक काम करते हैं। एक बैक्टीरिया है जो ये ड्यूटी करेगा। नंबर 2 कंबशन है, चीज़ों की जल रहे होंगे। लावा है और आसमानी बिजली है, ये भी ये काम करेगी। सो पहला स्टेप हुआ आपका कंप्लीट। एटलीस्ट हमारे पास नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट हुआ किस चीज़ में, अमोनिया में। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप का नाम क्या है, यहां पर मैंने कहा नाइट्रिफिकेशन में लिखा हुआ है। दूसरा स्टेप का नाम है नाइट्रिफिकेशन। दिस इज सेकेंड स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब यह है कि जो पहले स्टेप में आपके पास अमोनिया बना था, वो अमोनिया कन्वर्ट हो जाए किस चीज में, नाइट्रेट के अंदर। और ये भी कौन करेगा, एक बैक्टीरिया है जो ये काम करेगा। उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो कौन सा था, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया था। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है कि ये अमोनिया को कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट। अब ये जो नाइट्रेट है ये अब एक ऐसे शक्ल में आ गया है कि अब प्लांट इसको यूज करेगा। अब प्लांट इस नाइट्रेट को अपने बॉडी के अंदर लाएगा और फिर वहां से नाइट्रोजन यूज करेगा। सो तीसरा स्टेप जो है वो क्या है, वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वो जो है वो यहां पर, ये जो आपका तीसरा स्टेप है ये है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ये है कि ये जो नाइट्रेट है ये प्लांट के बॉडी के अंदर आएगा। कहाँ से आएगा प्लांट की बॉडी के अंदर, फ्रॉम द रूट्स। और रूट्स उसको कहाँ से लेंगे, सॉइल से, राइट। ऑफ कोर्स नाइट्रेट जो है वो सॉइल के अंदर है, तो सॉइल से ये नाइट्रेट प्लांट के अंदर आएगा। फिर इस नाइट्रेट के अंदर तो ज़ाहिर है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो है ना इसके अंदर। इस नाइट्रोजन को प्लांट अपना जिस्म का हिस्सा बनाएगा। जब नाइट्रोजन प्लांट की जिस्म का हिस्सा बन जाए तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। प्लांट क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को जो नाइट्रेट के अंदर है, इस नाइट्रोजन को या तो इसको जो है अपने क्लोरोफिल का हिस्सा बनाएगा, या तो इस नाइट्रोजन को प्रोटीन का हिस्सा बनाएगा, या तो फिर इस नाइट्रोजन को न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा बनाएगा। प्लांट के अंदर एक बार जब ये आ गया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, जिसमें नाइट्रोजन प्लांट के जिस्म का हिस्सा बन जाए, यानी वो प्लांट का क्लोरोफिल में चला जाए नाइट्रोजन, या वो प्लांट के प्रोटीन में चला जाए, या वो प्लांट के अंदर न्यूक्लिक एसिड के अंदर चला जाए। दिस विल बी कॉल्ड एज एसिमिलेशन। सो यहाँ तक क्या हुआ, नाइट्रोजन को हमने एयर से एक्सट्रैक्ट करके जिंदा जिस्म का हिस्सा हमने बना लिया है। अब आपके जहन में, आपके ख्याल में इसको अब कहाँ जाना होगा, इसके बाद साइकिल करना है ना, साइकिलिंग कंप्लीट करना है, इसको दोबारा कहाँ जाना होगा, वापस एयर के अंदर जाना होगा। सो उसके लिए हमारे पास क्या है, फोर्थ स्टेप है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। ये जो फोर्थ स्टेप है इसका नाम है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जानदारों का वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं,
या मरे हुए जानदार होते हैं, सही है। इनकी जिस्म को पहले तोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? पहले इसको कंपोज किया जाएगा। इसको बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो इनके जिस्म को क्या कर देगा? तोड़ देगा छोटे छोटे ज़रात में। जब इनका जिस्म को तोड़ दिया जाएगा तो इनके जिस्म से वापस क्या निकाल देंगे? नाइट्रेट और अमोनिया वापस को निकाल दिया जाएगा। फिर ये जो नाइट्रेट और अमोनिया है, इस नाइट्रेट और अमोनिया से वापस क्या बनाया जाएगा? नाइट्रोजन गैस बनाएगा। और ये नाइट्रोजन फिर किस चीज़ में शामिल हो जाएगा? एयर के अंदर शामिल होगा। ये जो काम है जिसमें नाइट्रेट और अमोनिया को वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये भी एक जरासीम है, लेकिन उस जरासीम का नाम है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जो पहले आपने सुना था वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया था, ये क्या है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये उसका उलट करते हैं, ये नाइट्रेट और अमोनिया को वापस किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रोजन गैस के अंदर। अब ये नाइट्रोजन गैस वापस एयर के अंदर आ जाएगा। साइकिल मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट टाइम ये नाइट्रोजन जो है ये फिर से किस तरह जाएगा प्लांट के अंदर? जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि इसको मुख्तलिफ बैक्टीरिया कन्वर्ट करेंगे अमोनिया में, फिर अमोनिया से नाइट्रेट में, और नाइट्रेट फिर प्लांट का हिस्सा बनेगा। तो इस ज़मीन के अंदर जब तक हम और आप रह रहे हैं, चीज़ें किसी एक ज़िंदा चीज़ की जिस्म का हिस्सा मुकम्मल तौर पर नहीं बन जाता। ऑल टाइम परमानेंटली कुछ नहीं है। हर ज़िंदा चीज़ जब इस दुनिया में आते हैं तो वो क्या करते हैं? वो ज़मीन से चीज़ें लेते हैं, ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं, और उसके बाद जब उसकी डेथ होती है तो जो 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 न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में आए थे वो वापस इन्वायरमेंट के अंदर चले जाते हैं। तो ज़िंदा चीज़ें ज़मीन में आ रहे हैं, ग्रो अप कर रहे हैं, मर रहे हैं। ज़मीन से ना तो ये चीज़ें लेके जा रहे हैं और ना एक्स्ट्रा चीज़ें ला रहे हैं। बस ये ज़मीन के अंदर चीज़ें क्या हो रही है? रिसाइकल हो रही है। कार्बन रिसाइकल हो रहा है, नाइट्रोजन रिसाइकल हो रहा है, एवरीथिंग रिसाइकल हो रहा है। इसी तरह से ज़मीन का पहिया चल रहा होता है। चीज़ें रिसाइकल हो रही होती है, फंक्शन कर रहा है, लाइफ एग्जिस्ट है। अगर ये साइकिलिंग डिस्टर्ब हो जाए, ख़राब हो जाए, तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, डिस्ट्रक्शन होगी। फिर तीसरा जो है वो है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का मतलब क्या होगा? आपने बहुत सारे साइकिल अभी पढ़े, 2 पढ़े। वाटर साइकिल का मतलब क्या होगा आपके ख्याल में? इधर आप लोग लिविंग थिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, और लिविंग थिंग के अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि वाटर जो है वो किस तरह से एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चले जाते हैं और वापस अपनी शक्ल में आ जाते हैं। तो ज़रा देखें, वाटर साइकिल में सबसे पहले मैं शुरुआत लूँगा कहाँ से? स्ट्रीम से। दरिया है, झील है, या ओशियन है, ठीक है? ये है उसका पानी है। सो दिस वाटर, ये जो पानी है ये क्या करेगी? सबसे पहले इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी, ये क्या हो जाएंगे? एवापोरेट हो जाएंगे। एवापोरेट हो जाएंगे। जब ये एवापोरेट हो जाते हैं, ये वाला पानी गैस की शक्ल में, तो ये ऊपर जाकर क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं, क्लाउड्स, बादल बन जाते हैं, राइट? तो लिक्विड से वो गैस की शक्ल में आ गए। फिर जब ये बादल बन जाते हैं, अच्छा याद रखिएगा कि कुछ पानी जो है वो ट्रीज, यस हियर इज ट्रीज और सम एनिमल्स, ट्रीज से भी पानी क्या करते हैं? ट्रांसपायरेशन करते हैं ना, कि नहीं? तो ट्रीज से भी जो है पानी गैस की शक्ल में जाकर किसका हिस्सा बनेगा? बादल का हिस्सा बनेगा। अच्छा, एनिमल्स भी जब सांस बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत पानी भी होता है, सही है? सो ये पानी भी आपके माहौल का हिस्सा है, सही है? तो ये एनिमल्स और ट्रीज है, उससे भी वाटर जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर जा रहा है और किस चीज़ की शक्ल इख्तियार कर रहा है? क्लाउड का। लेकिन बहुत ज़्यादा जो बादल है वो ट्रीज और ये जो समंदर है, झील है, इनके पानी से ही बादल बन जाते हैं। फिर क्या होगा? ये बादल का जो पानी है ये वापस ज़मीन पर आएगा। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है?
कि बादल वाला पानी जब वापस ज़मीन पर आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन के लिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बारिश भी इसी के अंदर आ रहा है, ड्यू शबनम के कतरे हैं, ठीक है, या फिर स्नो है, होती है ना कभी कभी बर्फबारी भी होती है, जाला भी होते हैं, राइट, और बारिश भी होती है। ये सारे की शक्लें मुख्तलिफ है, बारिश की शक्ल मुख्तलिफ है, बर्फबारी की शक्ल मुख्तलिफ है, लेकिन डोंट वरी, ये सब क्या है, ये वाटर है जिसने ज़मीन की सतह से एवोपरेट करके बादल बन गए थे। अब ये वापस कहाँ पर आ रहे हैं, ज़मीन के ऊपर आ रहे हैं। ज़मीन पर आने के बाद इनके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, ये फ्लो करेगा, ये जो पानी है, हाँ फ्लो करेगा, इधर उधर जाएगा, ज़मीन पर फ्लो करता हुआ किसी तालाब में या किसी झील के अंदर चले जाएंगे, राइट, इसी तरह से एक ही ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ये परकुलेट करेगा। मिसाल के तौर पर ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर ये पानी आया, अब ये फ्लो नहीं करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, ज़मीन के अंदर गहराई में चला जाएगा, ठीक है, ज़मीन के अंदर जाएगा ये पानी। जब ये ज़मीन के अंदर जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परकोलेट। ज़मीन के अंदर जब ये आएगा तो इस पानी को हम लोग क्या नाम देंगे, ग्राउंड वाटर इसको बोलेंगे। ग्राउंड वाटर के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सालों तक रहते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी, 100 साल भी हो सकते हैं, 1000 साल भी हो सकते हैं, फॉर 1000 ईयर्स, फॉर 100 ईयर्स ये इधर पड़े रहेंगे पानी। लेकिन इवेंचुअली यही पानी जो है वापस इसी मिट्टी को भी सैराब करेगी, राइट, और ये पानी यहाँ से भी जाता हुआ अपने लिए एक रास्ता बनाकर वापस ये झील का हिस्सा बन जाएंगे, समुद्रों का हिस्सा भी ये वापस बाद में बन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अरसे तक ये ज़ेर ज़मीन ही रहेंगे। इस वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राउंड वाटर। और ये इस मिट्टी का पूरा साल, पूरा टाइम के लिए जो है उसको वेट रखेगा, ये वाला जो पानी है, राइट। सो अब आपने देख लिया कि पानी समुद्रों के सतह से बादल बन रहे हैं, वापस ज़मीन पे उतर रहे हैं, ज़मीन से वापस बादल की शक्ल में जा रहे हैं। ये भी क्या करें, साइकिलिंग यहाँ पर वाटर की हो रही है, और ये वाटर ज़ाया नहीं हो रहा, साइकिलिंग हो रही है। हमारी दुनिया से वाटर ज़ाया नहीं हो रहा है, इसी दुनिया के अंदर ही वो क्या कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं। हमें लगता है कि वाटर हमने ज़ाया कर दिया, लेकिन वो ज़ाया नहीं हो रहा है, वो रिसाइकल करेगा वापस, राइट। सो दिस वॉज टॉपिक अबाउट द साइक्लिंग ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लास्ट टॉपिक बताएंगे। सी यू। अच्छा।